हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जेईई मेंस 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब के बारे में। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अपने को अप्रोच करना है, किस तरीके से सोचना है, कैसे इन क्वेश्चंस को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अपन काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे प्लेलिस्ट है, बेसिकली उसके थ्रू जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है ये वाला, और इसका डोमेन जो है वो एक्चुअली में इस इंटरवल में, तो ये अपने को बताना। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को फंक्शन वाले सेगमेंट में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो अब अपने को अल्फा बीटा निकालना है, जिसका मतलब इसका पूरे का डोमेन निकालना है। जब भी दो फंक्शंस ऐसे दे रखे होते हैं तो अपने को पता है कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना रहता है। अब इसके डोमेन के लिए अपने को क्या पता है कि इसके जो अंदर वाली वैल्यू है, देखो डोमेन मतलब एक्स अपने को निकालना है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां आएगी। अपने को इसके बारे में पता है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, और सेम कहानी इसके साथ भी होगी। तो दोनों के लिए कंडीशंस हम लगा देते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन कॉस इनवर्स एक्स के लिए अगर बात करें तो अपने को पता है कि 2x - 5 डिवाइड बाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अपने पास में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये +1 हो जाएगा। एलसीएम भी मैं यहीं पे ले रहा हूं, तो ये 11 - 13 3x हो जाएगा, और 11 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये अपने पास में आ जाएगा। जिसको अगर देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है -x अपने पास में यहाँ पे बच रहा है, और +6 बच रहा है, डिवाइड बाई 11 माइनस ये आ गया। ऊपर से भी देखो, जब भी ऐसा सिनेरियो बने तो तुमको सबसे पहला चीज जो करना है वो ये x वाली टर्म को पॉजिटिव बना लो, जिससे सिनेरियो खराब ना हो। तो अपन यहाँ पे इसको x - 6 कर देते हैं, तो ये 3x - 11 हो जाएगा। इस इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर से माइनस लेके नीचे वाले माइनस के साथ में कैंसिल आउट अपन ने कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अब जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद अपन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, न्यूमरेटर जीरो हो रहा हो, या फैक्टर्स जो है वो सब जीरो जीरो हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तो हो जाएगा 11/3 और 6। अब 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बेसिक इंटरवल इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन है। और ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अपने को ग्रेटर देन वाला सही चाहिए, तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा कि -∞ से माइनस ये यूनियन 6 से इन्फिनिटी। अभी ये पहले का पहला केस हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा केस ले लो। दूसरा केस अपने क्या है कि 2x - 5 डिवाइड बाई ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको इधर ले आते हैं, तो ये 2x - 5 ये इधर आएगा -1 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो -11 + 3x हो जाएगा, और डिवाइड में 11 - 3x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहां पे देखोगे तो 5x - 16 आ जाएगा, ये 11 - 3x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि अपने को x को पॉजिटिव बनाना रहता है, तो बनाओगे तो ये x - 16 हो जाएगा, ये 3x - 11 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, फिर से वही सेम कहानी। अब यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास में 16/5 है, दूसरा 11/3 है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 11/3 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 3 आ जाएगा, 3.6 हो जाएगा। 16/5 की बात करोगे तो ये अपने पास में 3.2 आ जाएगा। तो मतलब कि अपने पास में 11/3 यहाँ पे आ जाएगा, 16/5 यहाँ पे आ जाएगा। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और जीरो कब बन रहा है, 16/5 पे बन रहा है। तो इस वैल्यू को अपन इंक्लूड कर लेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो ये हो गया। तो यहां से अपने पास में ये वाला इंटरवल आ गया है, जो कि -∞ से 16/5 यूनियन 11/3 से इन्फिनिटी है। अब पहले इनका ही इंटरसेक्शन ले लो, पहले वाले केस को ही खत्म कर लेते हैं अपन। ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्योंकि यहाँ पे यही है, और इसके अलावा और कोई अप्रोच हो नहीं सकता मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अपने पास में पहला वाला केस क्या है कि 11/3 अपने पास में है, फिर यहाँ पे 6 है, और ये 16/5 है। जिसमें पहले इसी वाले केस को ले लेते हैं, सिंस ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, और ये अपने पास में आ जाएगा। दूसरे वाला केस अपने पास में 11/3 तक, 11/3 तक है, और फिर यहाँ पे, अच्छा इस पे होलो सर्किल है,
फिर उसके बाद 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे क्लोज ब्रैकेट। तो अब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 16/5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ये अपने पास में पहला वाला केस हो गया। सेकेंड वाले केस पे आ जाओ जो कि ये है। इसके लिए देखोगे तो ये सीधे सीधे क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, जिसका मतलब 2x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने पास में हो जाएगा। जिसका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली अपने को इसका दिख ही रहा है कि ये तो इसका d ही लेस देन 0 हो गया। d लेस देन 0 हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब x कुछ भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा केस अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कर दो 1 खत्म, x यहाँ से कॉमन ले लो तो ये x माइनस 3/2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, जिसका मतलब एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिसमें 0 कब हो जाएगा, दोनों वैल्यूज पे हो जाएगा, तो अपने को लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये अपने पास में यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये बेसिकली 0 से 3/2 मेरे पास में आ गया। अब अपने को दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब वापस से करने की जरूरत अपने को है नहीं, क्योंकि ये 16/5 की अगर बात करोगे तो ये 3.2 के आसपास था, तो माइनस इन्फिनिटी से 3.2 तक अगर हम जा रहे तो उसी के अंदर 0 से 3/2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन यही वाला पोर्शन बच गया, सबसे छोटा यही वाला पोर्शन है, तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई 0 से 3/2, ये इसका डोमेन हो गया। अब इससे कंपेयर कर दो तो अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा हो गया 0, 2 बीटा की बात करोगे तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास में यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास में x की वैल्यूज ये से ये दे रखी हैं। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है जहां पे m और n आपस में आगे एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे। इसका सिंपल सा मीनिंग है ये, तो m और n बताना है, यानी कि अपने को इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट चीज कि ये a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, जिसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो अपने पास में आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x। अब एक प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इन दोनों का सम हमेशा π/2 के इक्वल होता है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये π²/4 हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब अपने को देखो यहाँ पे क्या करना, जब भी अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे तो वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाए, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉस इनवर्स एक्स लिखा है इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूँ। जैसे ही अपन इसको लिखेंगे तो ये तो π²/4 हो गया, यहाँ पे इसको करोगे तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स पाई में आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कभी ऐसा मत लिख देना भाई कि साइन की पावर -2। ठीक है, ये उस तरीके से बिहेव नहीं करता है, ये बेसिकली इनवर्स फंक्शन। अब अपने पास में ये आ गया। ठीक है, जब भी ऐसा सिनेरियो बने स्क्वायर वगैरह हो रखा हो तो कोशिश करना अपने को परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने की। ठीक है, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने से पहले जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 कर दो, तो 1 अगर करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको प्लस ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा -π/2 साइन इनवर्स एक्स, ये अपने पास में है। अब देखो, अब अगर अपन इसको देखें तो ये तो हो गया ये, और इसके ये जो वैल्यू होती है इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करके अपन होल स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और -π/4 का होल स्क्वायर, और मैंने एक्चुअली में इसमें क्या ऐड किया, π²/16। अगर मैंने इसमें ऐड किया है तो वो मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लिकेशन बाहर है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे साइन, देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π²/16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो π²/8 हो जाएगा।
जिसमें इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये बेसिकली इसको ऐसे बोल दो 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 8 लिखा है, तो अल्टीमेटली अपने पास में पाई स्क्वायर बाई 8 बच गया, प्लस 2 टाइम्स यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अपने को चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसका मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। क्यों? जैसे देखो, पहले ये समझ लो, ये है अपने पास में, ये क्या कह रहा है कि अगर x यहां से यहां है तो साइन इनवर्स x कहां से कहां होगा, ये देखो पहले, ये -60 डिग्री पे होता है तो ये माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 पे। अब जैसे तुम यहां पे साइन इनवर्स x की वैल्यू कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू लोगे, इस इंटरवल के बीच में से अपने को लेनी है, अगर तुम साइन इनवर्स x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो उसमें से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसका मतलब वैल्यू घटेगी। जब वैल्यू घटेगी तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो कम आउटपुट आएगा। लेकिन अगर तुम यहां पे माइनस इसका आउटपुट ले लो तो दोनों ऐड हो जाएंगी और होल स्क्वायर से माइनस तो खत्म ही हो जाता है। तो अपन इस वैल्यू को यहां पे लेंगे, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में यहां पे आ गया पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 इंटू यहां पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा और इसका कर दो होल स्क्वायर। अब देखो, तो अब हमारे पास में यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 8 तो है, 2 यहाँ पे है, और इसको अगर देखोगे तो ये अपने पास में आ गया बेसिकली 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया 7 पाई उसका होल स्क्वायर यानी कि 49 पाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 12 का स्क्वायर जो कि 144 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस 2 से इसको निपटा दो तो ये 72 हो गया। तो अपने पास पाई स्क्वायर बाई 8, अब मेरे को लगता है आ गया इसका आंसर, ये आ जाएगा, ये 72 हो गया। 72 एलसीएम ले लो तो ये 9 पाई स्क्वायर प्लस 49 पाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 58 पाई स्क्वायर बाई 70। ये अब काट देते हैं अपन, तो 2 से अगर मैं इसको करूं तो 29 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 29 पाई स्क्वायर बाई 36 अपने पास में इसका आउटपुट आ जाएगा, जो कि m बाई n के फॉर्म में है। आगे वैल्यूज कट नहीं रही हैं, तो m प्लस n यानी कि 29 प्लस 36 यानी कि 30 प्लस 35 कर लो, जो कि एक्चुअली में 65 आ जाएगा, जो अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है। जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ दे रखी है, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, तो अपन इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली में कहाँ से कहाँ है। जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, अभी पहले भी करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है। अब ये अगर मान लो मेरे को दे रखा, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला केस है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है tan इनवर्स, यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, ये पाई बाई 6 के इक्वल है। जिसका सिंपल सा मीनिंग अपने पास में यहाँ पे हो गया कि इसको 10x लिख दो, ये 1 माइनस 24x स्क्वायर लिख दो, इसको लिख दो 10 पाई बाई 6 यानी कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की अगर बात करोगे तो 1/√3 वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल्स टू 10√3x आ जाएगा। सबको राइट साइड ले जाओ, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस में अपने पास में आ जाए, -1 इक्वल टू 0, ये अपने पास में आएगा। अब देखो इसका -24 तो 8, ये भी नहीं बनने वाला है, ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर हो नहीं रहे, तो x की वैल्यू ही निकाल लो, ये दे रखा है इसने तो इसका यूज कर लेंगे अब। तो यहाँ पे आ जाएगा -10√3 प्लस माइनस रूट 10√3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 100, तो ये हो गया 300, और 24 इंटू 4 इंटू -1, तो अगले वाली टर्म प्लस में हो जाएगी। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इंटू 24 यानी कि 48 मेरे पास में आ जाएगा। ये हो गया -10√3 प्लस माइनस, यहाँ पे ये आ गया 396 डिवाइड बाई 48 अपने पास में आ रहा है। अब देखो ये इसकी बात करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 के इक्वल है, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। तो अब और इस वैल्यू को भी देख लो, इस वैल्यू की बात करोगे तो 10 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 17 के इक्वल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार जब मैं प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -17 पॉइंट समथिंग प्लस 20 के आसपास में वैल्यू आ रही है, डिवाइड बाई 48 कर देते हैं। इसको करोगे तो ये तो 0.0 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। चलो एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस चीज़ें समझते हुए चलो,
क्योंकि इसका अपन यहां पे देख लेंगे बाद में ना कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर लाई करे, जो इसके अंदर लाई कर रही है वो इसका सॉल्यूशन होगा, जो नहीं कर रही है वो नहीं होगा, क्योंकि ये x की ही वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा -17 पॉइंट समथिंग -20 और डिवाइड बाय 48, तो ये लगभग हो जाएगा 37 के आसपास में हो रहा है। 37 डिवाइड बाय 48 करोगे तो ये लगभग 1 के करीब जाएगा, 0.8 के आसपास में, तो 0.8 0.9 के आसपास में माइनस में ये जा रहा है। अब अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करोगे तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, √6 एक्चुअली में अपने पास में 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बेसिकली -4 पॉइंट ये जो है डिनोमिनेटर में -4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 4 अगर रहता है तो 0.25 आता है, ये उससे भी छोटा होगा, तो बेसिकली -0.20 से अपन बोल सकते हैं +0.20 के बीच में या उससे भी छोटी वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेटली अपन लेके चल रहे हैं, जिसमें अपने को क्लियरली दिख रहा है ये तो है ही नहीं, और ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0.01 के आसपास वाली वैल्यू ये रहने वाली है, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू ऊपर अपने पास में आ रही है। ऊपर अगर देखोगे तो बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, डिवाइड बाय 48 करोगे तो ये तो बहुत ही कम हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछा नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, खत्म हो गया क्वेश्चन, एक आएगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें फिर से डोमेन वाला कहानी है कि अपने पास ये दे रखा है, इसका डोमेन ये है, तो ये बताना है, मतलब वही अल्टीमेटली डोमेन ही फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस लेंथी ही होते हैं, इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते हम, है ना। यहां पे अगर देखा जाए तो ये -1 से 1 के बीच में होगा, जिसमें अपन यहां पे सबसे पहले बोल सकते हैं कि 1/x² - 2x - 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इस 1 को इधर ले आओ तो ये +1 हो जाएगा, तो अपने पास में एलसीएम अगर लोगे तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अपने पास में ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x² - 2x + 1 +1 नहीं आएगा, ऊपर -1 आ जाएगा, और ये x² - 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने पास में आ जाएगा। अब क्या करें, अब इसके डायरेक्ट फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टर अगर पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर देखो, फैक्टर निकालने के लिए सीधा x की वैल्यू तुम निकाल लो, या फिर तुम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि ना, ऐसा कर लेते हैं, जैसे ऊपर वाला जो है उसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, x² - 2x - 1 + 1, है ना। मैं एक परफेक्ट होल स्क्वायर बना लेता हूँ, जिससे क्या बन गया, ये x - 1 का होल स्क्वायर + 1, ये अपने पास में आ जाएगा। अब यहां पे अगर मान लो अपन इसकी वैल्यू निकाले, ये +1 नहीं, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये है, अब यहां से अगर तुम बोलोगे कि x की वैल्यू अपने को चाहिए, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस यहां पे अपने पास में रूट में 1 आ जाएगा, और ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टेक ये हो गया कि x, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x² - 2x, इसको +1 कर दो, -1 तो यहाँ पे लिखा है, और एक -1 कर दो। जब ये करोगे तो ये हो गया x इसको इक्वल टू 0, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, तो x - 1 का होल स्क्वायर 2 आ गया, यानी कि x - 1 ± √2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू -1 ± √2 हो जाएगी। यहां से दो वैल्यूज अपने पास में आ रही है, -1 - √2, एक -1 + √2। ऐसे ही दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। दूसरे वाला अपने पास में ये वाला है, तो इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा x - 1, देखो ऐसे कर लेते हैं, x² - 2x +1 कर दो, -2 तो ऑलरेडी है तो -1 भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू -1 ± √3 अपने पास में आ जाएगी। तो दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, जिसका अपने को करना क्या है कि अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या, कि जैसे ऊपर वाले की बात करो तो x माइनस वैल्यू आनी चाहिए, तो अपने पास में यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा x - 1 + √2, और ये हो जाएगा x - 1 - √2 डिवाइड बाई, नीचे वाले के फैक्टर कर दो, ये हो जाएगा x - 1 + √3, और यहाँ पे आ जाएगा x - 1 - √3, ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने को चाहिए। अब
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको कर दो नंबर लाइन पे अरेंज। नंबर लाइन पे अगर अरेंज करोगे तो 1 प्लस, जैसे यहाँ पे देखोगे इसकी दो वैल्यूज 1 प्लस रूट थ्री और 1 माइनस रूट थ्री, तो एक 1 प्लस रूट टू, एक 1 प्लस रूट थ्री, तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 प्लस रूट थ्री आएगी, इसके जस्ट बाद 1 प्लस रूट टू आएगी। अब यहाँ पे फिर से दो वैल्यू, एक वैल्यू है 1 माइनस रूट टू, एक है अपने पास में 1 माइनस रूट थ्री। 1 माइनस रूट थ्री या 1 माइनस रूट टू की बात करो तो ये वैल्यू अपने पास में माइनस 0.7 देगी, ये वैल्यू की बात करोगे तो माइनस 0.4 देगी। तो अपने पास में यहाँ पे सबसे दूर में जो है 1 माइनस रूट थ्री हो जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस रूट टू। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अब अपन से कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए जीरो पे, तो जीरो कब कब हो रहा है, जीरो इन दोनों वैल्यूज पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा सिंपली। तो अब अपने को यहाँ पे जो x की वैल्यूज चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली, तो वहां से अपने पास में केस आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक, यानी कि ये हो गया 1 माइनस रूट थ्री ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 माइनस रूट टू से 1 प्लस रूट टू यूनियन फिर से ओपन ब्रैकेट 1 प्लस रूट थ्री से इन्फिनिटी। ये अपने पास में आ गया है, लेकिन ये केवल अभी पहले केस का आया है, दूसरा केस अभी हमारा बाकी। दूसरा केस अपने क्या कह रहा है, दूसरे केस में ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1 कर दो, जिसका मतलब क्या हो गया, माइनस 1 इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिसमें ऊपर देखोगे तो अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास में प्लस थ्री हो जाएगा, ये आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ऊपर एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, तो ये आ गया ग्रेटर, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। अब ऊपर वाले के तो फैक्टर हो जाएंगे कि x माइनस थ्री और x प्लस वन, इसके फैक्टर्स अपने पास में हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब तो अपने पास में यहां पे आ गया x माइनस थ्री और x प्लस वन, और डिनोमिनेटर में अगर बात करोगे तो फिर से वही कहानी आ रही होगी ये वाली, यानी कि x माइनस वन प्लस रूट थ्री और x माइनस वन माइनस रूट थ्री, ये अपने पास में एक्चुअली में चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जिसमें फिर से वैल्यूज रख देते हैं, तो एक तो 1 माइनस रूट थ्री आ जाएगी और माइनस वन यहां पे आएगा, फिर एक 1 प्लस रूट थ्री आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, फिर क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां से x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन अभी अपने पास में हो जाएगी 1 माइनस रूट थ्री से 1 प्लस रूट थ्री, और इन दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इन पे ही जीरो हो रहा है, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये अपने पास में दोनों के दोनों केसेस का आउटपुट आ चुका है। अब अपने को बस करना क्या है कि अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जिसमें अपने को सबसे पहले यहाँ पे माइनस वन लेके आना है, फिर यहाँ माइनस वन माइनस रूट थ्री आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा, और फिर आएगा ये हमारे पास में बेसिकली इसकी वैल्यूज होंगी, जो सारे के सारे पॉइंट्स। पहले इसी को ले लो, इसको लोगे तो ये क्या कह रहा है कि माइनस वन पे क्लोज ब्रैकेट, ये अपने पास में आउटपुट है, फिर यहां से यहां तक का आउटपुट है, फिर 3 से इन्फिनिटी का आउटपुट है। अब दूसरा वाला केस अपना ये है, इस वाले केस को लोगे तो ये 1 माइनस रूट थ्री तक आ रहा है ओपन ब्रैकेट के साथ में, फिर 1 माइनस रूट टू से इससे, जिसमें क्लोज ब्रैकेट है यहां पे, 1 प्लस रूट टू तक जा रहा है, और फिर अपने पास 1 प्लस रूट थ्री से ये जा रहा है इधर। ठीक, तो बेसिकली अब दोनों को कंबाइन अगर करोगे तो अब क्लियरली अपने को दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर यूनियन, फिर ये वाला कंबाइन, ये केस कंबाइन है ना यानी कि 1 माइनस रूट टू से 1 प्लस रूट टू तक क्लोज ब्रैकेट में, फिर उसके बाद में यहां से आ जाओ, जो अपने पास में हो जाएगा यूनियन 3 से इन्फिनिटी,
ये अपने पास में फाइनली इसका आउटपुट आ रहा है। इसको कर दो इससे कंपेयर, अल्फा की वैल्यू आ गई -1, बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस √2, गामा की वैल्यू आ गई अपने पास में 1 प्लस √2 और डेल्टा की वैल्यू आ गई 3। सबको करना है ऐड। जैसे ही ऐड करोगे ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है ना, अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा। वैसे अगर मान लो यहाँ पे इंटरवल्स दे रखे होते ऑप्शंस में तो वैल्यूज पुट करके भी अपन ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट सिंस ये सम करा रहे तो अब तो अपने को डोमेन निकालना ही पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को कह रहा है कि के की वैल्यू ये के बराबर है, तो अपने को इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा कि भाई मेरे को ये दिख रहा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम टाइप की है, बस एक साइन है एक कॉस है। तो अपने को क्या याद है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x एक्चुअली में π/2 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 भी इसके साथ में हर बार मल्टीप्लाई, तो मैं ना इसी में कर देता हूँ, तो यहाँ पे करेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूँ पूरी वैल्यू को, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू की अगर बात करोगे, ये वाली वैल्यू है ना, जिसका मतलब मैंने क्या किया, इस वाली पूरी वैल्यू को थीटा बोल दिया, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस ये थीटा। तो बस यही करना अपने को। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को के निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो के निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हो गया 10 और इसके अंदर आ गया π/4, अगले वाला हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। फिर अगले वाले में आ जाओ, यहाँ पे 10 और इसको अपन ने थीटा बोल दिया, ये हो गया π/2 माइनस थीटा। 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया, ये है tan थीटा। ये आ रही है हमारे पास के की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, तो के की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लो, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा, ये मैं इसको लिख देता हूँ, जिससे अपने पास में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूं, तो बेसिकली क्या बन गया, 2 डिवाइड बाई 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा तुमको, ये साइन 2 थीटा का होता है, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिए, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे दिक्कत यही है, अब ये मत सोच लेना ये तो थीटा आ गया, अब तो क्या करें क्या, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दे रखा है इसने, ठीक है। ये तो मैं अभी मान लिया था इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, 1/2 इंटू साइन, इस पूरे को थीटा माना था, तो साइन इनवर्स 2/3 एक्चुअली में 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा के इक्वल होगा तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को इधर पुट कर दो, तो के की वैल्यू अपने पास 2 और 2/3 यानी कि 3 आ गई। ये हमारे पास में के की वैल्यू आ चुकी, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि अपने पास जो ये लिखा है ये हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको भी बदल देता हूं, तो ये हो जाएगा -π/2 प्लस साइन इनवर्स x, क्योंकि कॉस इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो ये अपने पास में आ जाएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं कि ये लिखा है 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब अपन ना ऐसा कर लो, कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा तो इसको 3x माइनस 1 साइन को उधर ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x माइनस π/, टेक्निकली हम साइन को उधर लेते नहीं हैं, हम साइन दोनों साइड में लेते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये अपने पास में आ गया, इसको भी ना हम खोल देते हैं। अगर मान लो मैं इसको खोलूं, या फिर ऐसा कर लेता हूं कि ना मैं ये π/2 यहाँ पे है ना, तो मैं साइन ऑफ माइनस थीटा कर देता हूँ, जो कि माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अपने पास यहाँ पे तो 3x माइनस 1 है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x अपने पास में। अब देखो, अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना यहाँ पे 2 दे रखा है, तो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, फिर से फाई ले लो। जैसे ही फाई लोगे तो अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि साइन फाई एक्चुअली में क्या है, साइन फाई एक्चुअली में x के बराबर है,
और यहाँ पे देखोगे तो ये टेक्निकली क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस कॉस 2 फाई, ठीक है। कॉस 2 फाई या कॉस 2 थीटा साइन थीटा में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा 2 sin² फाई माइनस 1, इसका मतलब 2x² - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास में कहानी आ गई, ये इसके इक्वल है जिसमें इससे गया ये, तो ये अपने पास में आ गया 2x² - 3x = 0, जिसका मतलब x अगर मैंने कॉमन लिया तो x - 3/2 = 0। x की दो वैल्यूज आ गई, अब यहीं पे खत्म नहीं कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है तो दो डायरेक्टली नहीं लिख देना है, सबसे पहले चेक करना भी जरूरी है। यहाँ पे डोमेन या x की वैल्यू कुछ दे नहीं रखे, तो अपने को पता है कि ये जो x है इसको -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, इस पूरी वैल्यू को भी यानी कि 3x - 1 को भी -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो अब -1 से 1 के बीच की अगर बात करोगे तो ये तो है ही नहीं, ये तो 1.5 है, तो ये तो हट गया, जिसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1 हो जाएगा ना कि 2, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस सेगमेंट का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने को प्रिंसिपल वैल्यूज कंसिडर करके चलनी है ITF की, तो अपने को इसका आउटपुट बताना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, 13 नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों वैल्यूज सेम ही हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पास में ये इसने दे रखा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि ना देखो 2 है मल्टीप्लाई में, अब इसको तुम थीटा मानोगे तो उधर जाके θ/2 होगा, फिर तुमको θ/2 के फॉर्मूलेज नहीं पता है कि भाई जैसे साइन θ/2 रहता है तो इसका कन्वर्जन थीटा में कैसे होता है, वो उल्टा, वो भी तुमको नहीं पता है। तो सबसे बेस्ट है कि तुम ना इसको पूरे को थीटा मान लो, और वो भी 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 1/2 होता तो 1/2 मान लेते, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा = 2/√13, ठीक है। ऐसे ही इसको मान लेते हैं अपन 2 फाई के इक्वल, अगर मान लो मैंने इसको माना तो यहां से फिर से हो जाएगा cos फाई = 3/√10। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अब तुम इसको लिख के देखो तो ये क्या आया 2 थीटा - 2 फाई, ठीक है। तो इसको अपन बोल देते हैं ये tan A - B वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा माइनस tan 2 फाई अपॉन 1 प्लस दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा यह है कि अपने को पता है tan 2 थीटा या 2 फाई का फॉर्मूला, वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। अब इसका फायदा क्या है कि साइन थीटा अगर मेरे पास है तो tan थीटा तो मैं निकाल ही सकता हूं कि भाई साइन थीटा अपने पास में ये है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपो होता है, तो 13 - 4 करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे बेस। तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई बेस 3 आ गई। तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2/3 अपॉन 1 प्लस 4/9, तो ये हो गया 4/3, इसको ये हो गया 13, तो 9/13 मेरे पास में आ जाएगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग अपने पास में ये 3 हो गया, तो ये आ गया 12/13, ये अपने पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही, ठीक। चलिए अब ऐसे ही अपन tan 2 फाई के लिए भी कर लेते हैं। tan 2 फाई के लिए अगर बात करोगे तो उसके लिए cos थीटा दे रखा है, जो कि बेस बाई हाइपो होता है, हाँ बेस बाई हाइपो होता है। तो बेस अपने पास में ये है, हाइपोटेनस ये है, तो दोनों का इसको √10 का स्क्वायर किया, 10 आ गया, 10 में से 9 गया 1 आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपने पास में 1 आ जाएगा, यानी कि अगर मेरे को ये निकालना है तो tan फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर जो कि 1/3 आ जाएगी, तो इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 × 1/3 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअली में इस फॉर्मूले में मिस्टेक है, ये 1 माइनस tan² थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि वो तो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है जब नीचे प्लस आता है। हम यहाँ पे tan 2 थीटा की बात करें तो नीचे माइनस आता है, जिसकी वजह से ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/9,
इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 2/9, ये 2/3 हो गया, और यहाँ पे 8 आ गया तो ये 9/8 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये बेसिकली ये 3/4 मेरे पास में आ गया। अब हमको करना है क्या, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म कहानी। तो हमारे पास में 10 2 थीटा माइनस 2 फाइव, या जो आउटपुट ये पूछ रहा है उसकी वैल्यू, सबसे पहले 10 2 थीटा की वैल्यू जो कि 12/5 है, माइनस 10 2 फाइव की वैल्यू जो कि एक्चुअली में 3/4 है, ये आ जाएगा। फिर अपॉन में 1 प्लस, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो इससे ये गया तो यहाँ 3 आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर की बात अगर करोगे तो ऊपर अपन ले लेते हैं एलसीएम 20, तो यहाँ पे हो गया 48 माइनस 15, और यहाँ पे बात करोगे तो ये हो गया 9/5, 1 प्लस 9/5, जिसका मतलब ये हो गया 5 ऊपर चला जाएगा, 9 और 5 को ऐड कर दोगे तो 14 हो जाएगा। तो इससे गया तो ये 4 आ गया, तो 28 और ये 56 हो गया, और ऊपर बच गया 33। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपन आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जेईई मेंस 2026 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किए, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लो, और अगर तुमको आईटीएफ के और क्वेश्चंस कंसेप्ट वगैरह देखने हैं तो राइट वाली प्लेलिस्ट में वो तुमको मिल जाए।